रहमान नावल इश्क की एक तमन्ना किस्मत 43। राइटर मोमना शाह। शोला ने वापस आते ही उल्फत को तमाम बात से आगाही दी थी। उल्फत पुरसोच सी बैठी थी। बहुत सोचने के बाद उल्फत ने शोला से वादा किया था कि वो उसके भाई और गजन से मिलवा कर रहेगी। शोला को उल्फत के वादे पे पूरा यकीन था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती कि उल्फत वादा करती नहीं, पर जब करती है तो हर हाल में अपने वादे की पासदारी रखती है। उल्फत के वादा ने शोला को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई थी। उल्फत के वादों को एक महीना होने को पर अब तक कुछ न हो सका था। इधर से बाई का जोर बहुत बढ़ रहा था कि शोला को अब नाचने के अलावा भी धंधे में हिस्सा लेना चाहिए, पर उल्फत उसे कुछ दिन सब्र करने का कहकर टाल जाती। उल्फत ने बहुत मुश्किल से मीर आलम का नंबर निकलवाया था। वो नंबर लेते ही भागती दौड़ती उसके कमरे में आई थी। शोला। उल्फत ने चहकर उसे आवाज़ दी। हाँ, वो वॉशरूम से निकलकर उसके सामने आई थी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? शोला उसके दमकते चेहरे को इश्तियाक से तका। तुम्हारे कज़न का नंबर मिल गया, उल्फत ने मुस्कुराकर बताया। क्या सच? सच में? उसकी आंखें नाम हो गई थी। हाँ सच में, चलो मेरे मोबाइल से कॉल मिलाते हैं। उल्फत ने मोबाइल निकाला। शोला ने हैरत से उसे तका। ये आपके पास कहाँ से है? शोला पूछे बिना राह न सकी। वो सब छोड़ो, तुम ये लो कॉल मिलाओ। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती थमाया। कॉल मिलाओ, उल्फत ने मुस्कुराकर कहा। वो कई में कभी मोबाइल को तकती तो कभी उल्फत को। आखिरकार उसने नंबर मिला ही लिया। चंद बैलों के बाद कॉल उठा लगी। शोला ने गहरी सांस ली। दूसरी जगह से गंभीर मर्दाना आवाज़ बरामद हुई। हेलो। मैं शोला नहीं, मैं बिया। बिया। वो आलम की आवाज़ सुनकर घबरा ही तो गई थी। कौन बिया? आलम ने नासमझ से पूछा। मैं बिया, आपकी फुफ्फो की बेटी। वो अपना तारुफ कराते सिसक पड़ी थी। क्या? आलम की सदमा भरी आवाज़ उभरी थी। क्या हुआ आलम भाई, अब खैरियत है? पीछे से मुस्तफ़ा की आवाज़ भी आई थी। शोला आंखें मूंद गई थी। उसकी आंखों से गर्म स्याल रवानी से बहने लगा था। बिया का फ़ोन है। आलम की आवाज़ एक बार फिर बरामद हुई। बिया का? हैरत भरी आवाज़। शोला का सांस अटका था और यकदम कॉल होल्ड पे हुई थी। कुछ देर बाद जब कॉल होल्ड सटी तो मीर आलम की आवाज़ एक बार फिर बरामद हुई। तुम कहाँ हो बिया? आलम को यह सवाल करने की देर थी कि वो सिसकी। मैं कोठे पे। उससे आगे वो कुछ कहने की हिम्मत ना जता पाई। कौन से कोठे पे? आलम ने पूछा। बिया ने तमाम तफसीलात बताई और कॉल काट दी। उल्फत ने उसे गले से लगाकर तसल्ली दी थी और शोला के कमरे के बाहर खड़े वजूद को तमाम बात की खबर लग गई थी। बाई बाई जरतार लिबास में एक दुबली पतली लड़की भागती हुई बाई के कमरे में घुसी थी। बाई जो आईने के सामने खड़ी अपन अक्स निहार थी, उसकी इस मुदाखला पर गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए मुड़ी थी। क्या मौत पड़ गई है जो ऐसे अंधाधुंध भागी चली गई? बाई ने दांत पीस कर कहा। बाई ऐसी खबर लेंगे तुम झूम उठेगी। मेरी बात सुनकर तो मुझे कुछ भी देने को राजी हो जाएगी। ऐसी पत्ते की खबर पे कि ना पूछ। वो चहकती हुई जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर आई थी। ऐसी कौन सी खबर है जिस पे तू इस कदर इठला रही हो? बाई ने इश्तियाक से पूछा। बाई, वो शोला उल्फत के पास न जाने कहाँ से मोबाइल आ गया और उसने शोला के घर का नंबर निकाली और तो और शोला की बात भी करा दी है और तो और यहाँ का पता भी बता दिया। बस कुछ ही देर में पहुँचते होंगे वो लोग। सच कह रही है तू? बाई ने तस्दीक करना चाहिए। हाँ सच कह रही है। कोई शक है तो जा उनसे खुद जाकर पूछ ले। वो चहकी थी। ठीक है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि शोला को ढूंढने कोई भी आए, वो पहले सीधा मेरे पास है। बाई ने बाल कमर पे झटक कर कहा। ठीक है बाई। वो चह कर कहती कमरे से निकल गई थी। बाई के होंठों पे शातराना मुस्कुराहट कूंदी थी। वो जरील अब गुनगुनाती दोबारा आईने के जाने मुड़ी थी और खुद को देखकर मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद फिर शन्नो बाई के कमरे में हाजिर हुई। बाई बेताबी से उठ बैठी थी। आगे क्या वो लोग? अरे नहीं बाई, आए नहीं हैं, पर उनके बारे में कुछ मालूमात मिली हैं। शन्नो ने राजदारी से कहा। कैसी मालूमात? बाई पूछे बिना ना रह सके। अरे उसका भाई और कज़न तो बड़े ही मशहूर लोग हैं। शन्नो ने पूरे इस तरह से बताया। कौन है? ज़रा हमें भी तो पता चले। बाई ने शन्नो को थोड़ी सी थाम कर पूछा। बाई, वो मीर आलम खान, वो सियासतदान और उसका राइट हैंड मुस्तफ़ा। उसने जैसे ही बताया यकदम बाई की आंखों में रोशनी कूंद आई थी। क्या कह रही है तू? मतलब इतनी बड़ी आसामी हमारे कोठे पर आने वाली है? बाई ने अपनी बात के अख्ताम पर खुशी के बहस कहकर लगाया था। हाँ हाँ बाई, बिल्कुल सच कह रही हूँ। शन्नू ने अपने नादीदा कलर खड़े करके कहा। बस अब तुम मेरी बात याद रख, गलती बिल्कुल ना हो, नहीं तो गुच्ची मरूंगी तेरी। बाई ने जारियत से कहा। बाई ऐसे तो मत बोलो ना, इतनी पते की बात बताई आपको, फिर भी आप मुझे धमकियाँ दे रही हैं। शन्नू ने मुंह बनाकर कहा। चल जा यहाँ से, ज़्यादा ना बोल। बाई ने उसे खुद से ज़रा दूर झटका। शन्नू मुंह बनाती बाई के कमरे से चली गई। आलम और मुस्तफ़ा बिया के बताए हुए पते पे पहुंच चुके थे। वो दोनों अंदर आए
तो एक लड़की भागती हुई उनके पास आई थी और राजदारी से झुक कर मुस्तफसर हुई थी, आप लोग बिया से मिलने आए ना। आलम ने सर को इस बात में जुम्बिश तो वो चहकी थी, अंदर आइए अंदर आइए। वो उनको अंदर ले आई थी और इधर उधर टाल लिए बगैर सीधा इन दोनों को बाई के कमरे में ले आई थी। बिया और उल्फत इधर इन दोनों की कॉल का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें कॉल वगैरह करने का मौका ही ना मिला। अरे आ गए आप लोग, खुश आमदीद। बाई ने पल्लू दरोज करके उन्हें सोफा पे बैठने को कहा। जी बिया को बुला दें, उन दोनों ने यक ज़बान होकर कहा। आ जाएगी वो, पर इसको यहाँ से मैं एक ही शर्त पे जाने दूंगी। बाई ने मुस्कुरा कर कहा। कैसी शर्त? मुस्तफ़ा ने बेचैनी से पूछा। शर्त यह है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मीर साहब तुम्हारी एक दिलकश खूबसूरत जवान बहन भी है। अबे बात को सवालिया अंदाज में अधूरा छोड़ा। आलम मुठियाँ भींच कर रह गया था। उसने गहरी सांस लेकर बाई को तका। तू? आलम ने आखिरकार हिम्मत जताकर उसका असल मकसद पूछ ही लिया। तू ये कहे उसे यहाँ छोड़ जाओ और बिया को साथ ले जाओ। बाई ने शातराना अंदाज में कहा। क्या बकवास कर रही हैं आप? आलम और मुस्तफ़ा दोनों एक साथ ही भड़क उठे थे। बकवास नहीं है, बिया के यहाँ से निकलने की कीमत है। अगर तुम लोगों ने ये अदा कर दी तो मैं बिया को आज़ाद कर दूंगी। बाई मुस्कुराई थी। मुस्तफ़ा भड़क उठा था। इससे पहले वो जज्बातियत से काम लेता, कुछ उल्टा सीधा करता। आलम ने उसके हाथ पे हाथ धरकर उसे रोका था। ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला यूं अचानक नहीं ले सकते। आलम ने खड़े होते कहा। ठीक है, पर यह बात याद रखना कि किसी भी किस्म की चालाकी बिया के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। वो उनको धमकी देना तो बिल्कुल नहीं भूली थी। हम समझ गए, प्लीज़ उसे कोई नुकसान नहीं मत पहुँचाइएगा। आलम ने संजीदगी से कहा और मुस्तफ़ा को लेकर निकल गया। बाई ने शन्नो को लिया और बिया के कमरे की जानिब गई। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।